नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 19 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। इसमें अधिकांश प्रश्न SCERT एवं NCERT पर आधारित है। तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल सेट संख्या 19 को। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम है और सूची 2 में है पुस्तक का नाम है। तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो इस आधार पर सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए में है विक्रमादित्य, बी में है मंगलेश, सी में है पुलकेशिन द्वितीय और डी में है पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जबकि चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। चालुक्य वंश की राजधानी कर्नाटक के वातापी, जो वर्तमान में बादामी के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मानने वाले के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ए में है जैन धर्म, बी में है वैष्णव धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह शैव धर्म के मानने वालों के लिए बनाया गया था। इसमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित भी 2 गुफाएं प्राप्त होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से जो था वह शैव धर्म से संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है। तो जगन्नाथपुरी की जो मंदिर है उसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां हैं, वह लकड़ी की बनी हुई है। तो इसको याद रखेंगे, लकड़ी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन गौतम के द्वारा प्रचारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ ही याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कनाद और मीमांसा जैमिनी के द्वारा। याद रखेंगे, न्याय दर्शन जो है सो गौतम का है, सांख्य दर्शन कपिल का है, वैशेषिक कनाद का है और मीमांसा जैमिनी का है। अब अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ए में है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी में है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी में है हाथी गुम्फा लेख के साथ और डी में है सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा हुआ है वह हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा हुआ है। खारवेल जो थे वह कलिंग के चेदी वंशीय शासक थे। वे जैन धर्म को मानने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए में है वैशाली, बी में है नालंदा, सी में है तक्षशिला और डी में है उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय में
कराया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए में है पाटलिपुत्र, बी में है वैशाली, सी में है राजगीर और डी में है चंपा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगीर थी। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए में है पार्श्वनाथ, बी में है ऋषभदेव, सी में है महावीर और डी में है चेतक। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर यानी कि 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अब अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और यहीं श्रावस्ती में ही उनके सबसे ज्यादा अनुयायी थे। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का। अब अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तर पर पंचायत समिति होता है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद। अब अगला क्वेश्चन है, दलित युवाओं का संगठन दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना था? तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1972। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि सर्वप्रथम छापाखाना जो है कहाँ शुरू हुआ था? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में लगभग 7.1% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो इसका आंसर डी में 7 है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह कृषि क्षेत्र आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। अब अगला क्वेश्चन 17 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ए में है सांसदों एवं विधायकों पर, बी में है राष्ट्रपति पर, सी में है उपराष्ट्रपति पर और डी में है इनमें से सभी। तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन 18 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण। अब अगला क्वेश्चन है 20, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो इसका आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस समाचार पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो इस अमृत बाजार पत्रिका यानी कि 21 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? ए में है पूर्वी क्षेत्र से, बी में है पश्चिमी क्षेत्र से, सी में है उत्तरी क्षेत्र से और डी में है दक्षिणी क्षेत्र से। तो गिरमिटिया मजदूर जो है वह पश्चिमी क्षेत्र से विदेशों में ले जाए जाते थे, जो से मुख्य रूप से गन्ना के खेतों में कार्य कराया जाता था एवं अन्य कार्य भी
कराया जाता था। गिरमिटिया मजदूर उसे कहते थे जिन्हें अनुबंध के तहत विदेशों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था 1921 में समाप्त हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, कुनेन किस रोग की दवा है? तो कुनेन मलेरिया की दवा है, तो 23 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, 24 का सी होगा। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है, यानी कि जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, या ऊंची भूमि होती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं आता है। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग विकसित है? तो बिहार के हाजीपुर में मुख्य रूप से कांच उद्योग विकसित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कांटी ताप विद्युत केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? ए में है ग्राम पंचायत, बी में है पंचायत समिति, सी में है जिला परिषद और डी में है इनमें से सभी। तो बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बिहार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो मद्रास नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ती है। बी में है पंखा हवा को ठंडा करता है, सी में पसीना तेजी से वाष्पित होता है और डी में पंखा ठंडी हवा का वेतन करता है। तो गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास इसलिए दिलाता है कि पसीना तेजी से वाष्पित होता है। तो गर्मी के दिनों में पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इस प्रक्रिया से ऊष्मा अवशोषित करता है जिससे ठंडक महसूस होती है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह समान होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्सर्जित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, तो इसका आंसर होगा ए। और जब वह ऋण आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी
निम्न में से किससे बनाया जाता है? ए में है हीलियम, बी में है हाइड्रोजन, सी में है ऑक्सीजन और डी में है नाइट्रोजन। तो वनस्पति घी जो है सो हाइड्रोजन से बनाया जाता है, यानी कि वनस्पति घी को जमाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, यूरिया है, तो यूरिया जो है सो वह नाइट्रोजन उर्वरक है, तो इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन उर्वरक। तो ये मॉडल सेट संख्या 19 का क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 20 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।